क्लास 12th के एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं एंड अब बच्चे के मन में यही डाउट आता है कि मैं कौन सा कोर्स करूं, बीटेक करूं, बीएससी करूं या बीए करूं जिससे मेरे करियर एस्पेक्ट्स अच्छे रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उसको फाइट करना है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसको देखनी है, तो विच कोर्स ही शुड एनरोल। मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली बीटेक, बीएससी एंड बीए के बारे में बातें करूंगा। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं बाय प्रोफेशन एक एजुकेटर हूं। डिफेंस के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हर साल लगभग 200 से 250 ऑफिसर हम अपने कोर्सेज से बनाते हैं बच्चों को। इसके अलावा मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर था, एक बीटेक डिग्री होल्डर हूं फ्रॉम एनएसआईटी दिल्ली। तो मैं अपने आप को एलिजिबल मानता हूं इतने बच्चों को गाइड करने के बाद कि मैं आपको सही राय दे सकता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको तीनों कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, कुछ थोड़ी सी चीजें मैं डिफेंस एस्पिरेंट रिस्पेक्ट में बताऊंगा, बिकॉज मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा वो लोग हैं जो डिफेंस की तैयारी करते हैं। देखिए, अगर आप बात करो कोर्सेज की, बीटेक, बीएससी या बीए, तीनों ही ग्रेजुएशन कोर्सेज है, तीनों के ही अपने कुछ फायदे और अपने कुछ नुकसान है। सबसे पहले हम बीटेक की बात कर लेते हैं। बीटेक पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा अंडररेटेड कोर्स चल रहा है। लोग बोलते हैं कि बीटेक तो सारी दुनिया ने कर रखी है, मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो कुछ अलग करना है, एंड हेंस वो बीए में एडमिशन ले लेता है। ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने खासतौर से नॉन मेडिकल साइंस ली थी। देखिए, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपके लिए सबसे प्रेफर्ड जो ऑप्शन होना चाहिए वो बीटेक होना चाहिए। उसके रीजंस है, आप एनडीए की तैयारी करते हो, टीएस की तैयारी करते हो, जेई की तैयारी करते हो, उसके थ्रू आप जाते हो अलग अलग एंट्रीज में डिफेंस फोर्स में अफसर बनने के लिए। अगर बाई चांस नहीं बन पाते तो आप फिर जाते हो कि मुझे ग्रेजुएशन करना है। उस केस में अगर आप बीटेक करोगे तो आपके 4 साल जरूर लगेंगे, लेकिन आफ्टर बीटेक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है अगर आप डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हो तो। एसएससी टेक आर्मी निकालती है, एसएससी टेक नेवी निकालती है। इसके अलावा एफकेट में बहुत सारी एंट्रीज और भी बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिग्री होल्डर्स ही अलाउड होते हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे 4 साल है, बाकी कोर्सेज में 3 साल है, बट जिन कोर्सेज की, जिन वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं उनकी एज लिमिट भी बढ़ जाती है। 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी टेक नेवी में, आर्मी में, टीजीसी में। वहीं पे सीडीएस, एफकेट, इन सब एग्जामिनेशन में आपकी 24 साल तक की। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट हो और डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप बीटेक करो, एंड बीटेक में भी आप कंप्यूटर साइंस से करोगे तो आपके पास जो प्लान बी है वो भी अच्छा खासा रेडी रहेगा। बाई चांस नहीं हो पाया तो कंप्यूटर साइंस की आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब फील्ड्स बेकार है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस बताई। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज डू बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। हो सके तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, नहीं हो सके तो किसी प्राइवेट कॉलेज से। अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज को तो ट्राई फॉर स्कॉलरशिप, वो भी नहीं कर सकते तो फिर गो फॉर अदर कोर्सेज। ठीक है, जो जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है उस पे फोकस करना है, जो चीज नहीं है उस पे फोकस नहीं करना है। सेकंड, जो बच्चा बहुत ज्यादा एनरोल करता है वो बीएससी में करता है। बीएससी एक 3 साल का कोर्स है, एक रेप्यूटेड कोर्स है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे बीए, बीए भी 3 साल का कोर्स है। देखो, अगर बीए में जो पढ़ाई की बात कर रहे हो, बीए में जो आप सिलेबस पढ़ोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कभी बैठोगे, भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो बीए में पढ़ा हुआ सिलेबस काफी काम आएगा। बीएससी में पढ़ा हुआ सिलेबस कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स में काम आएगा, जनरल काम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बीए वाले बच्चे हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो सारे ही ज्यादा निकालते हैं, इनफैक्ट बीटेक के लोग ज्यादा निकालते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो आप यहां पढ़ोगे वो आप खुद से पढ़ नहीं सकते थे। फर्क इतना होता है, बीए कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी कोर्स होता है बीएससी से, एंड बीएससी थोड़ा सा इजी कोर्स होता है बीटेक से। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा बच्चे पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के मूड में है, बच्चा बोलता है कॉलेज तो मुझे नाम मात्र का जाना है, मुझे तो डे 1 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बीए थोड़ा सा सही कोर्स है, बिकॉज टाइम उसको ज्यादा मिल जाएगा। बीएससी फिर उससे ऊपर बीटेक। बीएससी करता है, थोड़ी सी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ज्यादा रहती है, थोड़ा सा लोग थोड़ा सा इज्जत से देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में अपॉर्चुनिटीज में कुछ खास फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों को ही फाइट करना पड़ेगा। हाँ, अगर बाई चांस आपने बीएससी करी है और किसी भी आप सरकारी नौकरी में नहीं हो पाए, नहीं लग पाए, तो बीएससी के बाद जो टीचिंग ऑप्शंस होते हैं उसके अपॉर्चुनिटीज ठीक ठाक लेवल पे है। बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें क्या है कि टीचिंग ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा बेटर है। बीए के बाद जो टीचिंग ऑप्शंस मिलते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, उनका स्कोप उतना नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं और कुछ नहीं करना है तो आई वुड से दिस। अगर आप चाहोगे थोड़ा सा सेफ जोन में रहे कि भाई बाद में टीचिंग ऑप्शन वगैरह पे खुले रहे, तो आई वुड रिकमेंड दिस। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड रिकमेंड दिस।
मैं और कोर्सेज पे बना सकता हूं, मैं हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं कि किससे क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना रिस्पॉन्स दें। आप सबसे पहले तो लाइक शेयर करें वीडियो को, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ लोग इसको देख रहे हैं। जो आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। ठीक है जी। आई होप आपको चीजें समझ में आई है। समझ में आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय